Good morning students. Today we are going to start another topic that is called as translation elongation step. In the previous lecture we have already discussed about translation initial step. So now let us talk about the elongation step as well as the termination step. We'll be discussing in this lecture. Okay, start. Okay, as you can see on the board as such, for initiation step, the ribosomes should bind to the start codon and it should be recognized by initiator tRNA. यानी कि कहने का मतलब होता है इनिशिएटर tRNA सबसे पहले mRNA में प्रेजेंट जो AUG कोडॉन होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको हम बोलते हैं इनिशिएटर tRNA और यहाँ से इनिशिएशन शुरू हो जाती है। अब इसके बाद आता है इलॉन्गेशन स्टेप। कई सारे tRNA एक के बाद एक आते चले जाते हैं और बीच में उनके इतने क्लोज हो जाते हैं आपस में कि अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस हो जाती है। अब इसमें जो कुछ कैटलिस्ट की जरूरत है, हम लोग आगे देखेंगे, बिना कैटलिस्ट की पॉसिबल नहीं है कि अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएं, तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे देखते हैं। ना ये देखिए डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आया हुआ है, दूसरा ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे है। अब देखिए किस तरह से अमाइनो एसिड जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। इनके बीच के बॉन्ड को ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बीच की बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये और एक बार ट्रांसफर आरएनए आ गया, अमाइनो एसिड जुड़ गया, फिर वो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को देने के बाद यहाँ से निकल जाता है। अब ये देखिए आउटगोइंग ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोम्स जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 80 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है अलोंग विद आरएनए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो राइबोसोम में वो स्ट्रक्चर होता है जो mRNA के ऊपर धीरे धीरे बढ़ता है और ट्रांसफर आरएनए धीरे धीरे जो है साइट पे पहुंचता है और एक के बाद एक पहुंच के जो mRNA के अंदर जो कोडॉन्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कराता है, देखता है और उसी हिसाब से फिर अमाइनो एसिड को लेकर पहुंचता है और अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनती चली जाती है। अब देखिए जो राइबोसोम है उसका एक कैटालिटिक फंक्शन भी, राइबोसोम की बहुत सारी सब यूनिट्स हैं, उनमें से एक सब यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं 23SR आरएनए। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती है और अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है और इसको राइबोजाइम कहते हैं। देखिए यू कैन सी हियर राइबोजाइम दिया हुआ है, तो राइबोजाइम की तरह बिहेव करती है। अच्छा ये 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स यहाँ नीचे दिया हुआ है, देखिए है ना। अब आगे देखिए हम लोग, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा का पूरा प्रोटीन का। यहाँ पे किस तरह से ट्रांसफर आरएनए 4 अमाइनो एसिड के साथ आ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, पहले mRNA के ठीक नीचे ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, यहाँ जहाँ इंडिकेट कर रहा है, और ये है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये मान लीजिए 50S है और ये 30S है प्रोकैरियोट्स में। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में 3 साइट्स होती हैं, देखिए जैसे कि दिख रहा होगा बगल में ये वाला पहला वाला जो है एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे E साइट, इसके बीच में P साइट और उसके बगल में A साइट। तो पहला जो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करके आता है वो P साइट पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? P साइट पे। इसके बाद दूसरा जो आएगा, राइबोसोम थोड़ा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने की वजह से क्या होगा, EPA साइट भी आगे की तरफ बढ़ती है। mRNA उसी जगह पे रुका हुआ है, राइबोसोम आगे बढ़ रहा है, तो EPA साइट आगे की तरफ खिसक गई। तो जो पहले अमाइनो एसिड P साइट पे था अब वो E साइट पे आ जाएगा। जो नया वाला अमाइनो एसिड है वो अब जो P साइट नई साइट बनी है वहां पे आएगा। तो ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉलर जो सब यूनिट होता है राइबोसोम्स का,
वो mRNA के साथ इंटरैक्ट करता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे ये यूटीआर साइट्स आपको दिख रही होंगी, स्टार्ट कोडॉन और टर्मिनेटर कोडॉन के दोनों तरफ अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, फुल फॉर्म है यूटीआर का। तो ये जो वो रीजन्स हैं जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होंगे, है तो वो एमआरएनए का पार्ट, बट दे विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रोटीन। तो इनिशिएटर टीआरएनए सबसे पहले एयूजी खोजेगा कहाँ पे है, उसके ठीक पहले वाला यानी स्टार्ट कोडॉन के ठीक जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है एमआरएनए का, वो अनट्रांसलेटेड रीजन है, यानी स्टार्ट साइड के ठीक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक उसी तरह जो स्टॉप कोडॉन है, देखिए यहाँ पे यूएजी लिखा हुआ है, यूएजी, ये एक स्टॉप कोडॉन है। 3 तरह के स्टॉप कोडॉन होते हैं, आपको पता है, यूएजी, यूजीए और यूएए, ये स्टॉप कोडॉन होते हैं, यूजीए, यूएए। तो यहाँ पे जैसे ही ये आते हैं तो इसके लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए होता नहीं है, और क्योंकि कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता इसलिए कोई अमाइनो एसिड बाइंड नहीं करता है, यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड लेकर भी नहीं आते हैं वहां पे। ये देखिए आपको डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए दिख रहे होंगे, एक के बाद एक दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये देखिए दोनों के बीच में, हर अमाइनो एसिड के बीच में यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन इनके बीच में हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये एमआरएनए में जो कोडॉन्स प्रेजेंट है और ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडॉन जो लूप है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। जैसे कि यहाँ देखिए एमआरएनए में ए प्रेजेंट है तो ट्रांसफर आरएनए में यू प्रेजेंट है, यहाँ पे एमआरएनए में सी प्रेजेंट है, ट्रांसफर आरएनए में जी प्रेजेंट है, यहाँ एमआरएनए में जी प्रेजेंट है तो ट्रांसफर आरएनए में सी प्रेजेंट है। इसका मतलब एंटी कोडॉन लूप जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए के कोडॉन से। इसका एक और मतलब है, इसका मतलब ये भी है कि हर अमाइनो एसिड के लिए ट्रांसफर आरएनए फिक्स्ड होता है, स्पेसिफिक होता है, और वो उसको लेकर एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पहुंचता है। अब देखिए ये डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन जहां भी होगा एक तरह का रिलीजिंग फैक्टर आके वहां से बाइंड कर जाएगा, और रिलीजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि सामने आके रोक देता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। वहां उसके लिए कोई ट्रांसफर आरएनए उसको रिकॉग्नाइज तो करता नहीं स्टॉप कोडॉन्स को। 3 तरह के स्टॉप कोडॉन्स है, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, और यही वजह है जो रिलीज फैक्टर होता है वो वहां आके बाइंड कर जाता है। जैसे ही बाइंड करता है ट्रांसलेशन जो है टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट होने का मतलब जो है पॉलीपेप्टाइड वहां से रिलीज हो जाती है और वो हट जाती है। या देखिए यहाँ पे राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, ये दोनों राइबोसोम भी अलग हो गए, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम आपको एक समराइज फॉर्म में सारा प्रोसेस बता दें, क्योंकि अलग अलग लेक्चर्स में बनाया गया है इसलिए जरूरी है बताना। पहला स्टेप जो है इनिशिएशन स्टेप है। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड होगा विद टीआरएनए, और उसको हम बोलते हैं अमाइनो एस्काइलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एक्टिवेशन स्टेप है, अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन हो रहा है। ओके, दूसरा क्या होगा, जहां एमआरएनए जो बाहर आया हुआ है, साइटोप्लाज्म में आया हुआ है, वो स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम के करीब पहुंच जाएगा और उससे अटैच हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, वो जो ट्रांसफर आरएनए जो है पहले आएगा और एमआरएनए को स्कैन करेगा, जहां भी एयूजी प्रेजेंट होगा यानी कि स्टार्ट कोडॉन, उसको पहले रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसी हिसाब से अमाइनो एसिड, मेथिओनिन अमाइनो एसिड को लेकर वहां पे पहुंचेगा, और ये हो जाएगा आपका इनिशिएशन स्टेप। जो पहला टीआरएनए ये काम करता है उसको हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। इसके बाद लार्ज सब यूनिट आके अटैच हो जाता है
स्मॉल सब यूनिट के साथ। इसके बाद का जो स्टेप है दूसरा टीआरएनए फिर आता है और एमआरएनए के आगे वाले कोडॉन को, यानी कि मान लीजिए एयूजी के बाद कुछ और है, या मान लीजिए ये है आपका एमआरएनए, यहाँ लिखा हुआ एयूजी, तो इसके लिए ट्रांसफर आरएनए होगा। यहाँ लिखा है मान लीजिए सीयूयू, तो दूसरा वाला ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आएगा, इसको रिकॉग्नाइज कराएगा और इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर से वापस साइटोप्लाज्म में जाएगा और एक अमाइनो एसिड लेकर आएगा। और ये जो दोनों ट्रांसफर आरएनए आपस में जो इनके अमाइनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि बहुत पास आ चुके होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है? राइबोसोम का ही पार्ट होता है जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं 23SR आरएनए, वो ये रोल प्ले करता है और क्या कराता है? दोनों अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां भी AUG लोकेटेड है उसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट UTR कहलाता है, यानी अनट्रांसलेटेड रीजन, वो कभी भी प्रोटीन में नहीं कन्वर्ट होगा। जहां यानी कि AUG वहीं से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि दूसरा आरएनए आता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले आते हैं, फिर तीसरा आरएनए आता है। मीनवाइल जो राइबोसोम है वो आगे की तरफ बढ़ता है। याद रखिएगा, ये मान लीजिए अगर ये यहाँ पे ये ऐसे mRNA है तो ये राइबोसोम जो होता है एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ये राइबोसोम बढ़ता है, ये mRNA नहीं बढ़ता, ये तो स्टैटिक है। राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ता है, ये दोनों सबयूनिट, इसके बीच में गैप होता है। ये गैप आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये एक गैप इस तरह का होता है, बीच में थोड़ी सी जगह है और इसी जगह में EPA साइट्स है। ये राइबोसोम आगे की तरफ ऐसे करके बढ़ता चल जाएगा, mRNA नहीं बढ़ता। और जहां जहां राइबोसोम जाता है वहां पे जो जो कोडॉन्स प्रेजेंट है उसको ट्रांसफर आरएनए रीड करते हैं, उसी तरह का अमाइनो एसिड लाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस ऐसे बढ़ती चली जाती है और इसको हम इलॉन्गेशन स्टेप कहते हैं। जहां पे कोडॉन्स में 3 तरह के कोडॉन्स आ जाए mRNA में, यानी कि UA, UAG और UG, इसको जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा आपका, सॉरी इसके लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करते, रिलीजिंग फैक्टर आके वहां पे बाइंड हो जाता है और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड जो बन जाती है वो वहां से हट जाती है, राइबोसोम डिटैच हो जाते हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग होम असाइनमेंट देखते हैं, जो बहुत आसान है। देखिए, नेम द एंजाइम व्हिच प्लेज अ कैटालिटिक रोल इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आप राइबोजाइम बोलेंगे। 23SR आरएनए। व्हाट आर अनट्रांसलेटेड रीजन, हाउ दे आर इंपॉर्टेंट। अनट्रांसलेटेड रीजन UTR कहलाते हैं और वो एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ताकि ट्रांसलेशन प्रोसेस एफिशिएंट हो जाए, प्रोटीन सिंथेसिस एफिशिएंट हो। How termination of polypeptide synthesis takes place in the translation process? This is because of the RF factors, एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन्स पे बाइंड कर जाते हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।